जी, आपका शुभ नाम? मैंने आपको तो पहचानता नहीं, आप साहब कौन से यहाँ हैं? पर पानी तो छोड़िए, यहाँ पे पौआ और अधे की धार बहाई जाती है। सीधा सीधा आपको जीता जागता प्रमाण। मुख्यमंत्री जी, आपका आगमन कल यहाँ पर होने वाला है, हमें जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह है कि नहीं? अच्छा ये बताइए, हम जब टॉयलेट वो बाथरूम की मतलब लगाना व्यवस्था यहाँ जो है आप लोगों ने देखा पीछे कुछ है ही नहीं ढंग से। कुछ नहीं, पानी ऐसे की में आप व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पे। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, टॉयलेट बाथरूम आप लोग को जाना हो अभी तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे अब, कोई व्यवस्था तो नहीं है। तो इनफैक्ट अगर हमको कहे तो इनफैक्ट बोलिए हम जाएंगे, मैदान जाएंगे, मैदान बाहर जाएंगे, आप मैदान जाएंगे, मतलब कुल मिला के आप भारत स्वच्छता अभियान की बच्चे बच्चे को तो हागीज हम पहना के रखते हैं कि नहीं? अब हमारे साइज का तो हागीज मिलता ही नहीं है। दोस्तों, इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला के अंतर्गत आने वाले पवित्र नगरी अमरकंटक के उस पावन धारा पर यहां पर बैठा हुआ हूं और आपको बता दूं कि जिस जगह पर अभी मैं बैठा हुआ हूं ये जो है नगर परिषद के अंतर्गत आने वाला अमरकंटक का एक बेमिसाल बहुत व्यापक पैमाने पर बहुत ही बड़ा जो है इस परिसर में आपको बसें दिखाई दे रही हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि ये जो है और कोई स्थान नहीं बल्कि बस स्टैंड है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस परिसर में मैं खड़ा हुआ हूं यहां पर मैं अभी जो है शाम को यहां जो है जैसे कि नर्मदा जयंती के इस अवसर पर 3 दिनों तक लगातार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आज जो है भारत की प्रतिष्ठित गायिका जो है अनुराधा पौडवाल जी का भव्य सा कार्यक्रम का आयोजन था। कार्यक्रम तो समापन हो चुका, लेकिन जैसे ही हम भ्रमण करते हुए बस स्टैंड के इस परिसर में आए, दोस्तों आपको जो है मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि आप देखकर चौंक जाएंगे और खास तौर पर इसलिए चौंक जाएंगे कि जिस जो है पवित्र नगरी अमरकंटक में विगत जो है 2 दिनों से बड़े बड़े अधिकारियों का जत्था जो है लाल पीली बत्ती गाड़ियों में जो है बिल्कुल आवागमन हो रहा है। और खास तौर पर जो है यदि मैं बात करूं व्यवस्था पालिका के बड़े बड़े जिम्मेदारों की बात करूं, सांसदों की बात करूं, विधायकों की बात करूं, कलेक्टर की बात करूं या और भी बड़े जिम्मेदारों की बात करूं, और आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि कल आने वाले कल 29 जो है जनवरी को जो है यहां पर जो है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी यह कार्यक्रम जो है होने वाला है। और आइए मैं बताता हूं कि पवित्र नगरी अमरकंटक के उस प्रांगण पे नर्मदा मां जी के उस प्रांगण पे जो है जो कार्यक्रम का विगत 2 दिनों से आयोजन हो रहा है और बड़े बड़े जिम्मेदारों को थोड़ा सा भी फिक्र नहीं है कि उसी पवित्र नगरी अमरकंटक का एक कोना जो बस स्टैंड है यहां पर जो है नगर परिषद की ओर से जो है धर्मशाला, निःशुल्क धर्मशाला की व्यवस्था कराई गई है। और वो धर्मशाला जो है किस कंडीशन में किस स्थिति में जो है यहां पर जो है बना हुआ है वो चीज हम आपको दिखाएंगे। और ये भी दिखाएंगे जैसे कि मैंने बोला कि ये बस स्टैंड का परिसर है। दोस्तों यहां पर आपको किसी भी प्रकार से इस धर्मशाला के आएं बाएं दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी ये लिखा नहीं दिखाई देता होगा कि ये जो नगर परिषद की ओर से शासन की ओर से बनाया गया जो है बस स्टैंड का परिसर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये बस स्टैंड ही है, क्योंकि मैंने आपको सीधी तस्वीर दिखाई थी। ये बसें खड़ी हुई यहां पे दिन भर गाड़ियों का आना जाना होता है। और आइए हम देर नहीं करते हुए सीधे जो है मुद्दे पे आते हैं और प्रवेश करते हैं हम जो है शासन की ओर से नगर परिषद को दिए गए सौगात के अनुसार किस तरीके से जो है ये प्रांगण बना है, ये जो है निःशुल्क धर्मशाला बना है। आइए हम उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको चारों तरफ की तस्वीर दिखाने से पहले एक मुख्य तस्वीर दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि हम खुद भी चौंक गए। आखिरकार ये नगर परिषद द्वारा ये सौगात और भेंट में जो धर्मशाला बनाया गया है, ये देखिए आप सीधी तस्वीर देखिए। आखिरकार ये जो है एक कॉर्नर है, यहां पे ये कमरा बना हुआ है। आखिरकार ये है तो है क्या? पूरी तरीके से जो है व्यवस्था आखिरकार यहां पर चरमराई हुई है, लोहा लक्कड़ यहां पड़े हैं। आइए एक तस्वीर और दिखाता हूं। ये पूरे जो है मकड़ी के जाले से जो है सराबोर ये खिड़की है जहां पे न जाली की व्यवस्था है। और अगर ये कमरा बनाया गया है तो किन जिम्मेदारों के लिए बनाया गया, किनकी बैठने की व्यवस्था के लिए बनाया गया है, ये तो बहरहाल जो है नगर परिषद के बड़े बड़े जिम्मेदार ही जाने और अनूपपुर जिला के बड़े बड़े अधिकारी जाने और आदरणीय मामा शिवराज सिंह चौहान आप ही जाने। ये देखिए, थोड़ा कैमरा पर्सन से कहूंगा थोड़ा नजदीक से आए और ये अंदर का भी बहरहाल क्या हाल किया है यहां नगर परिषद के लापरवाह बड़े बड़े पदाधिकारियों ने, ये भी दिखाए। आइए हम सीधे तस्वीर दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अमरकंटक के पवित्र स्थल पवित्र नगरी पे यहां पे समूचे दूर दराज से लोगों ने यहां जो है नतमस्तक हुए, कार्यक्रम का आनंद लिया और अपने अपने गंतव्य स्थानों को जा रहे हैं। बस के इंतजार में यहां पे कुछ माताएं बहनें भाई लोग भी यहां पर खड़े हुए हैं और देखिए कैसे गंदगी के स्थान में जो है यहां पर बैठ करके भोजन कर रहे हैं। और मैं आपको जो है इनसे रूबरू कराऊंगा, उससे पहले जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिम्मेदारों, आपने ये जो है निःशुल्क जो है धर्मशाला तो बनाया, चलिए यहां पर सोते हैं पढ़ते हैं जैसा भी है, लेकिन जिम्मेदारों मुझे आप ये बताएं, यहां पर यदि जो जिम्मेदार जो भी यहां पे जो है मुसाफिर यहां रुकेंगे, उनके शौचालय की व्यवस्था आपने कितनी बेहतर तरीके से मुकम्मल कराई है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। और दिखाने के बाद आपको यह भी बताता हूं कि निःशुल्क जो है तरीके से सेवा देने के उपरांत यहां पर टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था जो है किस कदर जो है यहां पास बुरा हाल है, वह भी आपको मैं दिखाता हूं। यह देखिए, धर्मशाला के जस्ट पीछे की हम परिसर की बात करें तो निश्चित ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यह जो है शौचालय और पीने की पानी की व्यवस्था, हाथ मुंह धोने की व्यवस्था, ये देखिए यहां पे जो है नल का कनेक्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन दोस्तों किसी भी प्रकार से यहां पर जो है ना टोटियां लगी है ना पानी की व्यवस्था है। और साहब यहां पर पानी तो छोड़िए, यहां पे पौआ और अद्धि की धार बहाई जाती है। सीधा सीधा आपको जीता जागता प्रमाण दिखा रहा हूं। जितने भी मेरे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं, आप पूछे जिम्मेदारों से कि आखिरकार बड़े बड़े जिम्मेदारों की जब यहां विगत 2 दिनों से उपस्थिति दर्ज हो रही है तो उस कोने को बस देख करके यहां पर जो है बस स्टैंड के परिसर को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। जहां पे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए वहां पौआ और अद्धि की शीशियां पड़ी हैं। सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट। आइए आपको और भी दिखाने की कोशिश करता हूं। गंदगी का आलम है, लेकिन बावजूद इसके मैं अंदर प्रवेश करूंगा और आपको दिखाऊंगा। और खास तौर पर जिम्मेदारों, आपको मैं ये चीज दिखा रहा हूं कि निश्चित ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपका आगमन कल यहां पर होने वाला है, हमें जानकारी है। मैं निवेदन करता हूं आपसे कि ऐसे ऐसे अड़ियल अधिकारियों के ऊपर आप जो है लगाम लगाइए, लगाम कसिए और इस परिसर में भी आप भ्रमण करिए कि यहां का हाल जो है आपके जिम्मेदारों ने क्या बनाकर रखा है। ये देखिए यहां पर कौन माताएं, कौन बहनें और कौन भाई बुजुर्ग यहां प्रवेश करेंगे। आप देखिए यहां जो है शौचालय की जो व्यवस्था बनाई गई थी, आखिरकार कहां वो पेशाब करें, कहां वो शौच के लिए जाए। शौच का जो स्थान होता है आप देख सकते हैं कि किस कदर से, ये देखिए ऐसे ऐसे जो है हाल में जो है ये बेसिन की बात करें, कैमरा पर्सन कहीं थोड़ा नजदीक आए और बेसिन का हाल आप दिखाएं। ना यहां किसी प्रकार से पानी की व्यवस्था, ना बेसिन की मुकम्मल व्यवस्था, ना ही यहां जाली की व्यवस्था, ना खिड़की की व्यवस्था। और साहब यदि ऐसे में जो है अंदर यहां कोई प्रवेश करे और यहां पर जब गंदगी करे और ऐसे में उसके ऊपर जुर्माना ठोका जाए तो आखिरकार ये कहां का नियम है, कहां का कानून है। धिक्कार है ऐसी ऐसी रणनीतियों पे। और आपको बताना चाहता हूं कि महज यहां से 100 मीटर की दूरी पे एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था है, लेकिन आपको दिखाता हूं कि वो सुलभ शौचालय तो निश्चित ही बना हुआ है, लेकिन किस कदर किस हाल में सुलभ शौचालय पे वहां लोग जो है शौच का इस्तेमाल करें, बड़े ही निंदनीय है और बड़े ही शर्म की बात। कैमरा पर्सन कहूंगा थोड़ा सा फास्ट आए और यहां भी आप दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए किस कदर यहां पर जो है, आइए, बेहतर सी मुकम्मल व्यवस्था है। निश्चित ही यहां पर लिखा हुआ है सुलभ कॉम्प्लेक्स नगर परिषद अमरकंटक। चलिए जिम्मेदारों को मैं सैल्यूट करता हूं कि यहां पर सुलभ शौचालय की व्यवस्था है, लेकिन आपको एक तस्वीर में और भी दिखाऊंगा और बड़े चौंकाने वाली बात है दोस्तों, गौर से आप इसे देखें। यहां पर लिखा है सुलभ शौचालय के अलावा दीवार पे क्या लिखा है, समय सुबह 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक। अब बहरहाल आप मुझे बताइए, किसी व्यक्ति को यदि सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे के बाद, गौर करिएगा, रात्रि को 9 बजे के बाद यदि किसी को शौच की आवश्यकता होती है तो वो भला क्या करे? क्या अपना पेट पकड़ करके इस परिसर में बैठे रहे, या फिर जो है सीधी सीधी एक ही बात होगी कि वो जो अगल बगल का जो है कोई स्थान ढूंढे, कोई पेड़ का आड़ ढूंढे, झुंझड़ाका का आड़ ढूंढे और ऐसे में जब वो शौच के इस्तेमाल कहीं उल्टे कुंटे में करे और उसके बाद जो है उस पर कोई जुर्माना हो और उसे यह बताया जाए कि भारत स्वच्छता अभियान की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो मेरे दोस्तों, मेरे जिम्मेदारों, ये बताएं भारत स्वच्छता की अभियान की धज्जियां वह उड़ा रहा है या फिर जिम्मेदार जो है
खुद उड़वा रहे हैं। यदि ऐसे में यहां पर लिखा हुआ है कि सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक जो है सुलभ शौचालय की व्यवस्था यहां मुकम्मल है, तो ऐसे में आप बताएं कि इस टाइमिंग को 24 आवर्स करना चाहिए या फिर टाइमिंग के हिसाब से किसी को शौच की व्यवस्था आवश्यकता होती है। बड़े ही शर्म और धिक्कार की यह बात है। सुलभ शौचालय तो बिल्कुल हाईटेक बना हुआ है, बहुत प्यारा बना हुआ है। निश्चित ही हम यहां के कोई भी जिम्मेदारों को हम जो है इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे उन्हें आदेश जो है मिला होगा, जैसे निर्देश मिला होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है यहां का वो टाइमली जो है संचालन करते होंगे। लेकिन जो जिम्मेदारों की मैं बात करूं, अगर इस परिसर में यह शौचालय बना हुआ है तो यहां पर टाइमिंग को आप विशेष ध्यान रखिए कि आखिरकार ऐसा क्यों। और जैसे कि मैंने बोला कि उस परिसर में जो है दर्जनों जो है गाड़ियां आते जाते रहती हैं। अमरकंटक की पवित्र नगरी का ये बस स्टैंड का परिसर है और यहां पर जो है दूर दराज से गाड़ियां आती हैं साहब। शहडोल की बात करें, डिंडौरी की बात करें, जबलपुर की बात करें या अन्यत्र चारों तरफ से जब यहां पर गाड़ियां आते रहती हैं, मुसाफिर आते हैं, उसमें बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, माताएं होती हैं, बहनें होते हैं, तमाम प्रकार के तमाम तबके के लोग यहां आते जाते रहते हैं। और ऐसे में जब उन्हें शौच की आवश्यकता पड़े तो आखिरकार वो शौच के लिए किस स्थान पर जाए, जिम्मेदारों आपको ये बताना होगा। और आखिरकार आपके द्वारा यह अड़ियल रवैया जो अपनाई जा रही है, खास तौर पर नगर परिषद जटहरी के जो जिम्मेदार हैं, आखिरकार ऐसा क्यों आप कर रहे हैं इस परिसर में। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें ऑफलाइन जो है जब उनसे हम रूबरू हुए तो निश्चित ही जो है उनको हमने देखा कि शौच की व्यवस्था के लिए इधर उधर तितर बितर वो घूम रहे थे। और ऐसे में जो है निश्चित ही ये बड़े शर्म का विषय है, निंदनीय है और बड़े ही जो है शर्म के साथ ही जो है आइए हम उनसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। निश्चित ही अभी जो है वो भोजन कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उनसे क्षमा मांगते हुए 2 मिनट बात करने की जरूर कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को जो है नर्मदा जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं और थोड़ा सा माफी चाहते हैं, आप लोग के भोजन कर रहे हैं, दखल अंदाज डाल रहे हैं। आपको भी ढेर सारी कहाँ से हैं सर आप जो है? हम तो राजनग्राम किरगी। क्या करते हैं? बस हो गया, व्यापार अपना चल रहा है, होटल चल रहा है सांधा में। पूरे परिवार हैं आप लोग, सभी कोई साथ में है? विद फैमिली। ठीक है। ये गंदगी का पूरा आलम है, कैसे यहाँ पर बैठ के भोजन कर ले रहे हैं क्या आप लोग? करें, एक मजबूरी है, मजबूरी जी बताएं। मजबूरी है, एक है कि नहीं, आदमी इधर उधर तो कर नहीं सकता। शासन प्रशासन की हमारे महोदय जो सीएम जी हैं, उनकी ये सारी व्यवस्था, अगर उनके लिए इतनी व्यवस्था होती तो आम नागरिक के लिए भी इतनी व्यवस्था होना चाहिए। उस परिसर में आप लोग गए थे? जी हाँ। कैसी लगी व्यवस्था वहाँ की? भाई अपन यहाँ देख रहे हैं, चाक चौबंद एक तरफा चालू है। लाइट की व्यवस्था लाइट कैसी की लगी? व्यवस्था है, सब है, हर चीज पूरा। कुर्सियाँ वहाँ पर, कुर्सियाँ, लाल पीली बत्ती, गाड़ियाँ घूम घूम सीएम करके ऐसा आ जा रही थोड़े, है। सीएम ऐसा थोड़े बन गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, है कि नहीं। अच्छा ये बताइए, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था यहाँ जो है आप लोगों ने देखा पीछे कुछ है ही नहीं ढंग से, कुछ नहीं, पानी की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं। टॉयलेट बाथरूम आप लोग को जाना हो अभी तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे, अब कोई व्यवस्था तो नहीं है। तो इनफैक्ट अगर हमको कहे तो हो गया, हम जाएंगे, मैदान जाएंगे, मैदान जाएंगे, मतलब कुल मिला के आप भारत स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाएंगे आप ऐसे में जो है। उसके बाद फिर ऐसी व्यवस्था शासन प्रशासन ने नहीं किया है या माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने नहीं किए हैं, तो उसमें हम कहाँ जाएंगे फिर? अब हम बच्चे तो है नहीं, बच्चे को तो हागीज हम पहना के रखते हैं कि नहीं। अब हमारे साइज के तो हागीज मिलता ही नहीं है, तो हम कहाँ पहने? साहब आप मुकम्मल व्यवस्था कराएं या न कराएं, लेकिन इन सज्जन की बातों को थोड़ा सा सराखों में अपने रखें। और इन्होंने जो एक महत्वपूर्ण बात कही कि बड़ों के लिए जो है हगीज की व्यवस्था नहीं है, तो मैं मध्य प्रदेश शासन से निवेदन करता हूं और बड़ी बड़ी कंपनियों से निवेदन करता हूं कि आदरणीय जनों आप ऐसा हगीज की व्यवस्था कराइए ताकि जो है शौचालय की व्यवस्था जब मुकम्मल ना हो तो हम बड़े बड़े लोगों को भी जो है तितर बितर शौच के लिए न जाना पड़े। और हगीज की व्यवस्था जब उत्तम होगी तो हम और आप भी भला हगीज का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे यार, तो हगीज की अभियान चला रहे हैं, है कि नहीं। कंपनी को कहिए कि हगीज ही कम से कम हम बड़े हम कम से कम 32 साइज है चलाएं। बोलिए आप बोलिए। ये कह रहा था मैं, हगीज तो ठीक है बच्चों के लिए, तो जैसा भी है जो भी होता है वो पर्याप्त मात्रा में ठीक है, लेकिन बड़े व्यक्तियों के लिए हगीज थोड़ा सा संभव मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब क्या करें भैया, जैसे बोल रहे हैं कि हगीज की व्यवस्था ही करा दिया जाए। अगर यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था ये बताइए, तो नगर पालिका नगर परिषद है अमरकंटक, है ना,
और माननीय जी के लिए तो हर व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद चलिए अगर कुछ साथी और हैं, इनसे भी हम जान लें। आपके पास आते हैं हम। क्या नाम है आपका? ओमकार अहिरवार से जी। कहाँ से हैं आप? जी मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर अमरकंटक यहाँ से- कार्यक्रम में शामिल होने आए थे? जी सर, कार्यक्रम में शामिल होने कैसे आए थे। अचानक यहाँ कैसे आप प्रवेश करें यहाँ धर्मशाला में रुकने के लिए, यहाँ रात में जो है? जी सर जी, यहाँ रात रुकने के लिए व्यवस्था नहीं है हमारे पास, तो इस नाम से हम रात रुकने के लिए हाँ। यहाँ आए थे सर जी। हाँ। तो यहाँ का सुविधाएं देख रहे हैं सर जी, समझ से बाहर कहीं रुकने का उम्मीद भी नहीं हो रहा है। समझ से बाहर आदमी को यहाँ बहुत सारी समस्याएं होती हैं। टॉयलेट बाथरूम कहाँ जाते हैं आप? यहाँ अभी पर- इतने देर से रुके हैं तो टॉयलेट बाथरूम कहाँ गए? टॉयलेट- एक आध बार गए टॉयलेट बाथरूम के नहीं गए? बाथरूम गए सर, इधर उधर झाड़ियों में जाते हैं, अब क्या करें। ये गलत बात है, झाड़ियों में आप जा रहे हैं, फिर ऐसे में नाराज होंगे जिम्मेदार। भारत स्वच्छता अभियान के धज्जियां पड़वा रहे हैं भाई आप। सर जी यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं? पेट पकड़ के बैठे कि हाथ पकड़ के बैठे, क्या कर सकते हैं? तो वहां पर तो एक सुलभ शौचालय वहां पर बना हुआ है, वहां क्यों सर नहीं जी जाते? वहाँ भी टाइमिंग लिखा हुआ है। क्या टाइमिंग लिखा हुआ है? वहाँ सुबह 4 बजे से 9 बजे तक यूज करिए, 4 बजे 9 बजे के बाद फिर इधर यूज नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं सर हम? हमारा ऐसा कोई साधन गजब नहीं। का सुशासन, गजब का प्रशासन और गजब के शासन। और उससे भी बड़ी बात तो यह है कि जो जिम्मेदारों की हम बात करें, इतनी तानाशाही, नाइंसाफी, लापरवाही आखिरकार आप लोगों के सर चढ़कर बोल ही क्यों रहे साहब? आप जिस धर्मशाला को निशुल्क का आपने दर्जा दिया है, उससे निशुल्क जो है धर्मशाला में आखिरकार आप ये बताएं कि यहां पर बैठने की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है, लेकिन साफ सफाई की व्यवस्था क्या है? ऐसे में बताएं कि ये भोजन यहां पर ग्रहण कर रहे हैं और भोजन ग्रहण करने के तत्काल पश्चात या फिर कुछ देर बाद इन्हें अगर शौच की व्यवस्था हो तो शौच के लिए ये बेचारे जाएं तो जाएं कहां? और मैंने आपको स्टार्टिंग में जो शौचालय की जो व्यवस्था और शौचालय का हाल दिखाया है, उसमें स्पष्ट टाइमिंग लिखा हुआ है, सुबह 4 बजे से लेकर के कितने बजे तक? रात्रि के 9 बजे तक। अब बहरहाल आप बताइए कि इनके अलावा यदि मुझे या मेरे कैमरा पर्सन को भी शौच जाने की अगर मनसा इच्छा हो तो हम कहां जाए? हमारे पास तो ऐसा कोई टूटा फूटा डिब्बा भी नहीं है साहब जिसे लेकर के हम झाड़ियों के पीछे बैठ जाएं। तो आपकी इतनी तानाशाही, लापरवाही आखिरकार क्यों है? और खास तौर पर मैं जो है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यदि आपके लिए प्रदेश के सारे भांजे भांजी एक हैं, तो ऐसे में इन सारी की मुकम्मल व्यवस्था आपकी ओर से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और बहरहाल आपका कार्यक्रम स्थल जब नर्मदा माता जी के उद्गम पवित्र स्थल पर कल के दिन आपका कार्यक्रम का आयोजन होगा, तो मैं करबद्ध चरण वंदन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि महज पल दो पल के लिए यदि आपका यहां आगमन हो और यहां की व्यवस्था को आप मुकम्मल कराने के साथ ही साथ जो यहां से लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पे सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था जो कराई गई है, जहां पे स्पष्ट जो है सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक जो है शौचालय का इस्तेमाल करने का एक रूपरेखा और समय सारणी बनाई गई है। तो आदरणीय मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उसकी टाइमिंग को आप जो है 24 आवर्स कर दें, क्योंकि ये बस स्टैंड का सार्वजनिक परिसर है साहब, और ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर जो है लोगों की आवाजाही, आवाम का जनसमूह दिन भर जो है और रात भर साहब बना ही रहता है। और खास तौर पर मैं आपके संज्ञान में इसलिए ला रहा हूं क्योंकि आपकी ही मनसा के स्वरूप कि भारत स्वच्छता अभियान को और न सिर्फ आपको, न सिर्फ जो है प्रशासन को, न सिर्फ जो है समाज के किसी एक व्यक्ति को, बल्कि हमें और आपको मिलकर के भारत स्वच्छता अभियान के इस स्लोगन को, इस जो है बेहतर सी लाइनों को मुकम्मल रखना होगा। और इसी वजह से हम जो है आपकी इस योजना को बरकरार रखने के लिए, हमारे भारत को स्वच्छ रखने के लिए, हमारे समाज को स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए आपसे आग्रह करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि आप यहां की व्यवस्था को मुकम्मल करें और साथ ही जो यहां पर जितनी जो है अव्यवस्थाएं जो है उसको आप जल्द से जल्द सुधारें। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि मेरा अनूपपुर जो है महान, मेरा अमरकंटक महान और मेरा भारत देश महान। अंतिम में मैं आपको कुछ चीजें और भी दिखाने की थोड़ा सा कोशिश करूंगा, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया। अब आप देखिए कि यहां पर जो है कुछ मुसाफिर दूर दराज से आए यहां पर जो है पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं, किसी भी प्रकार से यहां सुरक्षा का कोई इंतजामात नहीं है। ये जो है यहां पर खिड़कियां जो बनी हुई है, यहां पर आप अंदाजा लगाइए कि तीनों मौसम की यदि हम बात करें
ठंडी की बात करें, गर्मी की बात करें या फिर बरसात की बात करें, तो तीनों मौसम में, तीनों क्लाइमेट में यहां का हाल कैसे बेहाल होता होगा। आप भला बताइए कि ऐसे ऐसे सार्वजनिक स्थानों में और खास तौर पे शासन के द्वारा निःशुल्क जो है बनाया गया, निःशुल्क सेवा के दृष्टिकोण से बनाया गया ये जो है ये परिसर जो बना हुआ है, क्या यहां की व्यवस्थाएं जो है ऐसी ही होनी चाहिए। कुछ सज्जन हमें और भी दिखाई पड़ रहे हैं, आइए उनसे भी हम जानने की थोड़ा कुछ कोशिश करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। कहां से हैं आप? हम लोग गुजरात से हैं। गुजरात से हैं। यहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए थे? दर्शन के लिए आए थे। शासन की ये बड़ी जो है व्यवस्था है, इसे जो है धर्मशाला कहा जाता है, क्या बोलेंगे इस पर? शासन की कुछ व्यवस्था नहीं है। शासन की व्यवस्था सिर्फ अधिकारियों के लिए है और यात्रियों के लिए कुछ नहीं है, नथिंग। क्योंकि हम वहाँ आगे गए थे, वहाँ देखा हमने, शौचालय तो लगा दिया है, मोबाइल टॉयलेट, लेकिन उसमें पानी ही नहीं है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई यात्रियों के लिए कोई डॉम बॉम कुछ नहीं है। सही है, आप प्रोग्राम तो करते हो डॉम। कुछ सज्जन भाई भैया लोग हैं, कुछ हम थोड़ा सा कुछ कह रहे हैं, थोड़ा जानने के लिए। जी आदरणीय जी, कुछ बोले क्या आप? हम ये बोल रहे हैं हाँ जी, कि जो भाई साहब लोग सो रहे हैं जी। आधी रात, उनको आप मत जगाइए जी। कल शिवराज सिंह चौहान जी खुद आ रहे हैं, आप उनसे व्यक्तिगत मुलाकात कर लीजिएगा। आप कौन है साहब? प्रवीण कुमार पांडे, भेजरी से हूँ मैं। नहीं मतलब दर्शन करने आया था माता रानी के। हाँ हाँ ठीक जी, है। आपका शुभ नाम, मैंने आपको तो पहचानता नहीं, आप कौन से हैं? नहीं, मैं क्या है कि इंटरनेशनल पत्रकार नहीं हूँ। जी जी जी। मैं जो है शहडोल का पत्रकार हूँ, जी। शहडोल डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो हूँ, जी, जी, इसलिए जी। शायद आप नहीं जी। पहचानते होंगे। श्याम दास मानीपुरी नाम मेरा, और जी। ये APR न्यूज लिखा है, इसमें डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो हूँ। जी। धरातल स्तर पे जो है जनमानस की समस्याओं को मैं उठाता हूँ। जी जी। इंटरनेशनल नहीं, पत्रकार होता तो आपका जरूर काम- आप जानते हैं। आपका काम बहुत अच्छा है, आपका काम बहुत अच्छा है, पर मेरा कहना है कि जो लोग व्यक्तिगत सो रहे हैं आधी रात में, उनको आप मत जगाइए, मत उठाइए। जो भी आपके सवाल हैं, कल शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मामा जी आ रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से आप उनसे बात कर लीजिएगा। चलिए, आपकी सोच और आपका कथन बेहतर है, लेकिन आप क्या शुभ नाम बताए अपना? प्रवीण कुमार पांडे। जी पांडे जी, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ जी जी कि जी। यहाँ पर जो फिजिकली तौर पर जो सोए हुए हैं, जी। हम उन्हें नहीं उठा रहे हैं। जी। हम उठा उन्हें रहे हैं जो नाटक कर रहे हैं सोने का, उन जिम्मेदारों को, उन अधिकारियों को और नहीं, उन सत्ताधारी के पदाधिकारियों मैं को। आपकी बात से सहमत हूँ, मैं जी। आपकी बात से सहमत हूँ। वाकई यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं सही नहीं है। लोग यहाँ ये अपना बोला जाए तो ये अपना यहाँ से कई जगह कई रूट की गाड़ियाँ मिलती हैं। बिलासपुर जाना हो, डिंडौरी जाना हो, जबलपुर जाना हो, रायपुर जाना हो, पेंड्रा जाना हो, उस हिसाब से यहाँ व्यवस्थाएं नहीं हैं जिस हिसाब से यहाँ गाड़ियाँ आती हैं। लेकिन आपसे कहना चाहूंगा कि जो रात में सोए हुए आप उनसे मत पूछिए। बिल्कुल, हम तो उनसे कतई नहीं आप पूछ उनसे रहे हैं, मत पूछिए। हम तो जो सोए पड़े हमने तो उनको उठाया नहीं, हम दूर जी, से ही जी, उनको जी, दिखा रहे हैं। जी। दूसरी बात, हम इसलिए ही जो है यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं ताकि वो जो व्यवस्था अनुरूप सो रहे हैं, ताकि बेहतर तरीके से सुरक्षा के दृष्टिकोण से आराम से नींद फरमाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी प्रकार से देखिए, हो खिड़कियों सकता है में शासन की ऐसी मानसिकता हो। बगल में ये सुलभ कॉम्प्लेक्स है, आपने देखा होगा, यात्री प्रतीक्षालय है, बगल में आपका थाना बना हुआ है, तो सुरक्षित है ये थाना होने की वजह से शासन ने ये समझ चलिए, रहा हम होगा ना कि सिर्फ सुरक्षित सुरक्षा, होगा हम ये। तो सिर्फ सुरक्षा के ऊपर जो है सवाल नहीं लगा रहे हैं जी। हम ये कह रहे हैं कि यदि जो है निःशुल्क में यहाँ पर जो है धर्मशाला बनाया गया है, तो जिनके लिए यहाँ व्यवस्था बनाई गई उनके लिए शौच की व्यवस्था की हम बात करें तो आपने यहाँ का शौच का हाल देखा है पीछे जाकर? नहीं, मैंने तो नहीं आपने नहीं देखा। आइए ना थोड़ा सा पांडे जी, थोड़ा सा आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज आइए पांडे जी थोड़ा सा, और आप थोड़ा सा सुरक्षा के अलावा हम बात करते हैं, थोड़ा सा शौच की व्यवस्था आपको दिखाते हैं। आप बड़े जिम्मेदार लग रहे हैं, आप जो है ना भारतीय लग रहे हैं, तो आइए थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा फास्ट आए, कैमरा पर्सन कहेंगे थोड़ा सा फास्ट चले उस परिसर में। हमें ये सज्जन मिले हैं, पांडे जी जो है बिजरी से या भिजरी से अपना स्थान बता रहे हैं, हम इनको थोड़ा सा दिखाते हैं और उसके बाद इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आइए पांडे जी थोड़ा सा फास्ट आएंगे, आइए। आप जैसे शौचालय की बात कर रहे थे, अमरकंटक के पवित्र स्थल पर जो है अनगिनत शौचालयों की व्यवस्था हुई होगी, हमने कहते हैं, लेकिन जो है पैसे के माध्यम से। लेकिन सरकार जिस जो है शौचालय की व्यवस्था कराई है निःशुल्क, उसकी क्या व्यवस्था? पांडे जी आइए थोड़ा सा, जी सर, आइए इस पर क्या कहेंगे पांडे जी? तो ये आइए ना सर, प्लीज जानता भी नहीं था, प्लीज। हाँ, नहीं जान रहे हैं, जानता भी नहीं था। बस मैं निवेदन, मैं तो सामने वाले शौचालय जी को जी, जानता अब मेरी बात सुनिए, कॉम्प्लेक्स खुला हुआ ठीक है, अब मेरी 2 मिनट बात सुनिए। मैं यही कह रहा हूं कि जब तक पूरी जानकारी ना हो
माइंड नहीं कीजिएगा मेरी बातों जी, को, जी, जी। इंटरफेयर लगाना उचित नहीं है। हम लाइव हैं और आप जैसे आप जानकारी आपने दी, जी। उससे ये अंदाजा लग रहा था कि आप जिम्मेदार व्यक्ति के साथ शासन प्रशासन के हर एक विभाग की जानकारी रखते हैं। नहीं। और क्षमा प्रार्थी हूं कि अध जल गगरा छलकत जाए वाला सिस्टम गलत होता है। नहीं सर। आप इसमें क्या बोलेंगे? इसमें मैं- आइए ना प्लीज नहीं प्लीज सर, मैं इसको इधर समझ आइए, रहा हूं। इधर देखिए आप। मैं- ये यहाँ ये बताइए, यहाँ पे पानी का यहाँ पे बहाव होना चाहिए कि अद्धिपगुआ होना चाहिए? आप बताइए मुझे। देखिए क्या लिखा है, पढ़िए नहीं पढ़िए सर, ना, मैं तो पढ़े लिखे लग ब्राह्मण रहे आदमी हैं। हूं, क्या तो लिखा छू है? भी नहीं सकता मैं इसको। नहीं ब्राह्मण मैं भी हूँ, कबीरपंथी ब्राह्मण हूँ मैं। इसमें क्या लिखा है? देखिए टेंगो लिखा हुआ है। टेंगो क्या है? ये कौन से हाँ, पानी का है? टेंगो। बहुत से पानी के बाटलों में आपने देखा होगा मम लिखा होता है पानी के पाउच में, और जी, बिस्लरी जी, लिखा होता है, एक्वा लिखा होता है, रेल नीर लिखा होता है। ये कौन सा पानी का बोतल है पांडे जी जिसमें आईपीएल टेंगो लिखा है? ऐसा कोई पानी के बोतल का नाम आपने कभी सुना है आज नहीं तक? सर, नहीं सर, मैंने नहीं ऐसे सुने पानी हैं? का नाम मैंने कभी नहीं ये सुना। पांडे टेंगो। जी शराब की बोतल है ये पानी नहीं है ये। समझ हाँ रहे हैं सर, बात को? हाँ सर, तो हाँ, जहां से हो पानी सकता का बहाव होना चाहिए वहां से क्या है का बहाव हो रहा है? नहीं, शराब का नहीं, बहाव। पांडे जी आइए, एक सेकंड पांडे जी आइए, बड़ा बड़ा अच्छा लगे आप हमको। आइए पांडे जी थोड़ा सा आइए। आइए, ये जो है नगर परिषद या शासन की ओर से मुकम्मल व्यवस्था है, ये शौच की व्यवस्था है। पांडे जी आप ब्राह्मण हैं, मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन हम शौच के अंदर जाते हैं, आपको आना पड़ेगा। पांडे जी आइए, ये देखिए, आइए कैमरा पर्सन कहिए थोड़ा सा अंदर आइए और पांडे जी को थोड़ा सा दिखाइए। पांडे जी ये देखिए, यहाँ पे जो है पुरुषों के लिए पेशाब घर है, ये व्यवस्था है और ये शौच की व्यवस्था है। आपको अगर अभी शौच जाने की इच्छा हो, आप कहाँ जाएंगे पांडे जी? नहीं सर, ये व्यवस्थाएं तो बहुत शिवराज सिंह चौहान के हाँ सरकार पे हाँ ऐसा बोलना तो मुझे अतुल नहीं होगा हाँ कि मतलब इतनी सारी व्यवस्थाएं हर जगह होती हैं हाँ। और अपना अमरकंटक हाँ धर्म की नगरी कहलाती है। हाँ। और धर्म की नगरी पे आपने जो दारू की बोतल दिखाई मुझे, हाँ, मैं तो आज पहली बार देखा हूँ। यही चीज हम बोल रहे हैं पांडे जी। आइए, और आप जो शौचालय की जो बात कर रहे थे ना कि सुलभ शौचालय, वो फ्रंट में कैमरा पर्सन कहेंगे थोड़ा सा आप जूम करके वहां का दिखाएं। हम दोबारा वहां नहीं जाएंगे, जिम्मेदारों ने देख लिया है और हम चाहते हैं कि दोबारा हम उनको जो है अपने समाचार के माध्यम से नहीं बल्कि हम रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आपका आगमन यहाँ कल विशेष तौर पर और होगा, आप खुद आकर के देखिएगा। पांडे जी वो जो शौचालय दिख रहा है, जस्ट सेकंड, वो शौचालय जो दिख रहा है ना, वो शौचालय की व्यवस्था ओके है, हम वहां से भी भ्रमण करके आ चुके हैं। लेकिन पता है आपको, वो शौचालय का उपयोग सिर्फ और सिर्फ सुबह के 4 बजे से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक करने का वहां परमिशन है। क्या कहेंगे उस पर? नहीं सर, ये चीज की मुझे जानकारी नहीं थी। आपको- मैं तो यही जानता था, मैं 7 बजे आता हूँ, मेरी ट्रबल चलती अच्छा है, ये बताइए 7:30 में वापस चला पांडे जाता जी, ये हूँ। बताइए जी सर। रात्रि के 9 बजे के बाद जी क्या सर, किसी व्यक्ति को शौच नहीं हो सकता? हो सकता है। आपको अभी स्वाभाविक है। अभी टाइमिंग क्या हुआ है? किसी अभी वक्त भी हो सकता है। पांडे जी मुझे अभी खुद टॉयलेट लग रही है और रात्रि के 12 बज रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? आप बताइए। सुलभ शौचालय सामने तो है। वहाँ तो टाइमिंग लिखा हुआ पांडे जी, सुबह के फिर रात्रि के 9 बजे फिर तक। आप अमरकंटक क्षेत्र में जाइए, जो मानव और मैं अगर अधिकार कपड़े में संगठन- कर डालूंगा तब तक तो फिर क्या करूँ? तो सर ये अपनी प्रॉब्लम कहलाएगी। तो ये मेरी प्रॉब्लम है या फिर जो है जिम्मेदारों की प्रॉब्लम है? किसकी प्रॉब्लम है ये? जिम्मेदारों की सर, नहीं क्या है? कहा जा सकता है? जिम्मेदारों की प्रॉब्लम है क्या? जिम्मेदारों की प्रॉब्लम है। जिम्मेदारों की है। जिम्मेदारों की प्रॉब्लम आप है मेरी कि बातों से मैं सहमत? बता- आपको ये सारी चीज मैंने दिखाई। धर्म की नगरी होते धर्म हुए की भी नगरी अगर बस स्टैंड पे ऐसे सुलभ शौचालय की आवश्यकता नहीं है, अगर है भी तो जो रात्रि 9 से सुबह 4 तक अच्छा खुलता है। अंतिम में एक चीज बताइए पांडे जी, एक चीज अंतिम में बताइए पांडे जी, हमें बहुत अच्छा लगे और ये हमारा साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जनमानस की आवाम की जो आवश्यकता है उसके विपरीत जो है जिम्मेदारों के नहीं द्वारा सर, मैं काम तो किया न्याय जा का रहा साथी हूँ। है ना? मैं तो न्याय का अच्छा साथी हूँ। अच्छा ये बताइए, कल मुख्यमंत्री जी यहाँ आने वाले हैं, जी सर, जी सर। आप ये चाहते हैं कि नहीं कि मुख्यमंत्री जी यहाँ भी आए और देखें? मैं चाहता हूं कि वहाँ यहाँ आए और यहाँ की व्यवस्थाएं को देखें और देखने के बाद वो निर्णय करें कि यहाँ कैसा क्या होना चाहिए, क्योंकि ये धर्म की नगरी है। आपने जो दारू की बोतल दिखाई मुझे बहुत अशोभनीय लगी, वो बात मुझे अच्छी कैसा नहीं लगा लगी। पांडे जी? ये मैंने दिखाया और आपको जो ये तो मैं अब क्या बताऊं कि कोई आम नागरिक भी यहाँ बाथरूम करना पसंद नहीं करेगा। नहीं करेगा। और नहीं यदि करेगा। ये कहें, अगर डंका पीटे कि हमने जो है सुलभ शौचालय की व्यवस्था वहां करा रखी है, नहीं तो है हमने तो व्यवस्था। स्पष्ट आपको नहीं। बताया और देखा भी, और हमने जो अपने वीडियो में दिखाया और लाइव भी हम अभी दोस्तों और जिम्मेदारों, आपने स्पष्ट टाइमिंग देखा होगा और श्याम मानिकपुरी के माध्यम से आप नहीं देख रहे हैं क्योंकि आपके ही निर्देशानुसार वहां पे टाइमिंग लिखा गया होगा, इसी कारण से वो बेचारे, उनका क्या दोष है? और यदि आपके निर्देश और आदेशानुसार वहां टाइमिंग नहीं लिखा गया होगा तो फिर दोष किसका है, ये बखूबी आप समझ सकते हैं। पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद और निश्चित ही आप हमारी बातों से सहमति जाहिर करते हैं, आवाम की समस्या को आप उजागर करने के लिए साथ देते हैं, एकदम बराबर आप अपेक्षाएं करते हैं कि यहाँ पर जो है तत्काल जो व्यवस्थाएं ओके हो। व्यवस्थाएं ओके होने चाहिए। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक जय यू हिंद सर। पांडे जी। जय हिंद सर। दोस्तों हमने आपको ये सारी अव्यवस्थाओं से रूबरू कराया, आपको अवगत कराया और खास तौर पर अनूपपुर जिले के उन बड़े बड़े जिम्मेदारों से मैं आग्रह करना चाहता हूं और उससे भी शीर्ष पर यदि मैं अपने रखते हुए समस्या को यदि संज्ञान में लाना चाहता हूं
तो मामा जी, मेरे प्रिय मामा जी, आप अमरकंटक आ रहे हैं तो थोड़ा सा आग्रह करता हूं, और मैं बस नहीं कर रहा हूं मामा जी, जितनी आवाम मैंने यहां जो आपको दिखाई और उनसे रूबरू कराया, माताएं हैं, बहनें हैं और भाई लोग हैं, और पांडे जी आपको कैसे लगे मामा जी? और आदरणीय जिम्मेदारों, ये जरूर बताइएगा। और इस परिसर में आकर के यदि इन अव्यवस्थाओं को आप जो है व्यवस्थित करते हैं तो बड़े ही गर्व और खुशी की बात होगी कि हमारा प्रयास जो है, और हमारा प्रयास की बदौलत आप आए या ना इसे संज्ञान में लेते हुए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आवाम की जो समस्याएं हैं, जनमानस की जो अव्यवस्थाओं से भरी यहां पर जो है तितर बितर जो है व्यवस्थाएं हैं, उनको आप बहरहाल अपने सर्राखों पे रखते हुए तत्काल इसका समाधान कराएं, तत्काल इसको मुकम्मल करें, तत्काल इसको व्यवस्थित करें, तो हमें भी बड़ी खुशी होगी। बहरहाल मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनसे यह आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप निश्चित ही बताइएगा, और जनमानस की आवाम की ऐसी समस्याओं को हम लगातार जो उठाते रहेंगे। और आपके पास यदि कोई समस्याएं हो तो हमारे जो है APR न्यूज को सब्सक्राइब करें और अपनी राय आप अवश्य दें, लाइक और कमेंट जरूर करें, और ऐसी समस्याओं को हमें और हमसे जो संबंधित और भी जो है देश के पत्रकार हैं उन्हें आप हमेशा बताते रहें। बहरहाल ये नगर परिषद बस स्टैंड अमरकंटक का ये परिसर है। इस परिसर से जो है APR न्यूज के लिए मैं श्याम मानिकपुरी पुनः की तरह जो है जय हिंद, जय भारत।